इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। विजय रूपाणी का कल कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसके बाद जानकारी आ रही है कि वो अस्पताल में भर्ती हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल आपको बता दें मंच पर वो गिर गए थे और ये बताया जा रहा था कि वो चक्कर खा के गिर गए हैं, बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उनका जब टेस्ट हुआ तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं विजय रूपाणी। फिलहाल जो जानकारी वो ये कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और ये तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब संबोधित कर रहे थे वो मंच में, और अचानक से उनकी तबीयत कल वडोदरा में बिगड़ी, वो बेहोश हो गए थे, जिसके बाद जब उनका टेस्ट हुआ तो फिलहाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अस्पताल में भर्ती है। जनक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। जनक, तो देखिए, कल विजय रूपाणी जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, वो कल वडोदरा में जब चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। फिलहाल गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं और उसका प्रचार चल रहा है, और उस प्रचार में रैली जब संबोधित कर रहे थे उसी वक्त अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, चक्कर आए और वो मंच पर ही गिर गए थे। उसके बाद हालांकि थोड़ी स्थिति संभली और उसके बाद बड़ौदा से उनको वो अहमदाबाद आए और अहमदाबाद UN मेहता जो हॉस्पिटल है वहां पर वो एडमिट हुए और कल रात को ही उनके सारे टेस्ट किए गए थे और सभी टेस्ट हालांकि जो है वो नॉर्मल आए, लेकिन कोरोना का जो टेस्ट किया गया था उसका रिजल्ट अभी आया है और उसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक उनकी जो उपचार और बाकी जो ट्रीटमेंट हो वहां पर हो रही है। जो मेडिकल बुलेटिन आया सरकार की ओर से उसमें आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की गई है। हालांकि बाकी जो रिपोर्ट्स आए हैं वो सारे के सारे रिपोर्ट्स फिलहाल नॉर्मल बताए जा रहे हैं। कल्पिता, जनक नजर बनाए रखिए। अब लौट रहे अपनी मुख्य खबर पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिशा के समर्थन में ट्वीट किया और लिखा कि 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर हमला है। अपने किसानों का समर्थन करना अपराध नहीं है। वहीं शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट किया और दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध किया। उन्होंने लिखा कि 21 साल की एक लड़की पर खतरनाक टूलकिट शेयर करने के लिए गंभीर धाराएं लगाई गईं। बीजेपी के मुताबिक हमारा देश इतना कमजोर है कि विदेशी सेलिब्रिटी ने किसानों के समर्थन में अगर कोई डॉक्यूमेंट शेयर किया तो उससे देश टूट जाएगा। ये देश इस टूलकिट से ज्यादा मजबूत है बीजेपी। अब जरा एक नजर डाल लेते हैं कि आखिरकार ये मामला है क्या। 26 जनवरी को हुई हिंसा में अफवाह फैलाने में इस्तेमाल किया गया, ट्विटर पर किसानों को भड़काने में इस्तेमाल किया गया टूलकिट। इस टूलकिट को कुछ लोगों ने ट्वीट के साथ एक भड़काऊ लिंक शेयर किया। हैशटैग के जरिए ट्विटर पर डिजिटल दुष्प्रचार किया गया। ये टूलकिट किसी अभियान को ट्रेंड कराने में मदद साबित करते हैं। टूलकिट के जरिए भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिश की गई। टूलकिट पर लिखी बातों से भारत में सामाजिक ताना बाना तोड़ने की साजिश बुनी गई। टूलकिट से खालिस्तान समर्थकों के जुड़ने का भी आरोप है। वहीं बीजेपी ने कई सवाल भी इसको लेकर देखिए उठाए हैं। दिवाकर हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। दिवाकर, देखिए, निकिता ने तो बकायदा एक याचिका कोर्ट के सामने रख दी है और उसमें हालांकि उसकी सुनवाई जो है वो कल होने वाली है। क्या निकिता खुद आई थी याचिका के साथ या वो अभी भी अंडरग्राउंड है? देखिए, जाहिर तौर पर निकिता बॉम्बे हाईकोर्ट नहीं गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट में उनके वकीलों की एक टीम गई थी जिन्होंने ये अर्जी डाली है। निकिता को ये चीज पता है, अगर वो अंडरग्राउंड है और बाहर निकलती हैं तो दिल्ली स्पेशल सेल की जो टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है। हो सकता है कि उनकी अर्जी पर हियरिंग होने से पहले उन्हें गिरफ्तार कर ले। तो ये डर कहीं ना कहीं निकिता को जरूर है और यही वजह है कि उन्होंने अपने वकीलों के जरिए अर्जी जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल कराई है। और सबसे अहम चीज ये होगी कि जब बॉम्बे हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर कल सुनवाई करेगा तो देखने वाली बात ये होगी कि आखिर निकिता की तरफ से दलील क्या दी जाती है। निकिता के वकील कोर्ट के सामने देखना होगा और उसके जवाब में दिल्ली स्पेशल सेल की जो टीम है वो कोर्ट के सामने क्या दलील रखती है, ये भी अहम होगा। तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि कल का दिन बेहद अहम होने वाला है। बॉम्बे हाईकोर्ट उनकी अर्जी पर सुनवाई के बाद क्या फैसला सुनाता है, ये बेहद अहम साबित होगा। तो महत्वपूर्ण चीज यही है कि निकिता अभी भी अंडरग्राउंड है। उन्हें ये पता है कि दिल्ली पर स्पेशल सेल की टीम लगातार छापेमारी कर रही है, उनकी तलाश कर रही है। तो ऐसे में वो ये रिस्क लेना नहीं चाहेंगे कि बॉम्बे हाईकोर्ट जाए वो। तो उन जो जानकारी मिली है, उनके वकीलों की टीम बॉम्बे हाईकोर्ट में गई थी, वहां पर उन्होंने अर्जी दायर की है। कोशिश ये भी थी कि आज ही इस पर सुनवाई हो। ठीक है दिवाकर, आप नजर बनाए रखिए। वही बीजेपी